बीती रात आखिर कांग्रेस ने राजस्थान में होने जा रहे 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 7 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इसमें दौसा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने दीनदयाल बैरवा उर्फ डीसी बैरवा को अपना प्रत्याशी बनाया है। दौसा विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस भी पूरी कश्मकश पूरी हो गई है। दौसा से कांग्रेस ने डीसी बैरवा को अपना प्रत्याशी बनाया है। डीसी बैरवा के पास कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का फोन आया। उन्होंने टिकट की बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष का फोन आते ही मानो डीसी बैरवा के घर उनके समर्थकों के द्वारा आतिशबाजी और फूल माला पहनाकर डीसी बैरवा का स्वागत हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि टिकट मिलने पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी, उनका आभार जताया। कहा, मुझे एक दलित को जनरल सीट पर उम्मीदवार बनाया है। मुझे उम्मीद है कि हम यहां पर 100% चुनाव जीतेंगे। भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दौसा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी डीसी बैरवा को बनाया है। हमारे साथ है डीसी बैरवा, जिनसे पूछेंगे। पहले तो आपको कांग्रेस का टिकट मिलने में हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। ये टिकट के लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का माननीय मुरलीलाल मीणा साहब, सचिन साहब का, गहलोत साहब का और डोटासरा साहब का शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मेरे को यहाँ पे एक एससी वर्ग के आदमी को दौसा विधानसभा के यहाँ पे उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। अब आप चुनाव में जाओगे, आपके सामने और बीजेपी के कैंडिडेट और भी कैंडिडेट आ सकते हैं। आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप चुनावों के बीच में, जनता के बीच में जाओगे? देखो, मैं सबसे पहले तो मैं युवाओं की आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि युवा का नेतृत्व मेरे को दिया है। तो मैं युवाओं के बेरोजगारी के मामले में, या फिर सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे एक पानी का मुद्दा है, जो ईसरदा प्रोजेक्ट था, जो मुरलीलाल मीणा साहब जब यहाँ पे मंत्री थे, उन्होंने यहाँ पे उसको सैंक्शन करवाया था। वो पूरी तरह से अब तक काम उसका हो जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी सरकार जब से बनी है उससे बिल्कुल उसको बहुत इतना स्लो कर दिया। क्योंकि दौसा के अंदर आपको पता है सूखा क्षेत्र घोषित है पहले ही है, और इन्होंने अपने एक क्योंकि वो कांग्रेस की योजना है, मुरलीलाल साहब की योजना है, वो इसलिए नहीं करना चाहते कि यहाँ पे सरकार बदल गई है, बीजेपी का यहाँ पे राज है, इसलिए इन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को, मेरी बिल्कुल प्राथमिकता रहेगी उसके लिए, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, चाहे मेरे को धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, उसके लिए मैं जनता को और मेरे युवाओं को साथ में लेकर मैं उस प्रोजेक्ट के लिए पूरा काम करूँगा। मैं दौसा में आरक्षण को लेकर काफी विवाद हुआ, काफी आंदोलन भी किए गए। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने भी आरक्षण को लेकर कई बातें कही, तो कांग्रेस ने इनको अच्छी तरह से बुलाया कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर दे। इस तरह के मुद्दे भी चलेंगे। देखो, ऐसा है, ये तो इनकी अभी से मोदी जी भी बार बार कहने लगे, साहब मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं करूंगा और मैं आरक्षण को मैं ही बचा सकता हूं। जब इससे पहले उन्होंने, देखो, चाहिए आप इसमें कानून व्यवस्था में आप देखो, कॉलेजियम सिस्टम है या कोई, अब धीरे धीरे इन्होंने ये उपवर्ग जो भी हाई कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अभी देखो उन्होंने बिहार में भी कर दिया। और अभी मैंने सुना कि अभी इन्होंने सरकार बनते बनते हरियाणा में भी इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया। इनकी मंशा 100% SC ST वर्ग के इनकी खिलाफ है, क्योंकि ये तो अब जैसे जगमोहन जी ST वर्ग से आते हैं। अभी किरोड़ीलाल जी ने वहाँ मीणा हाई कोर्ट में बोला, साफ साफ बोला था, साहब इसमें मैं ये करूँगा और मैं ये करूँगा, और ये तो ये क्या नाम से लाभ ले लेके और वो कर रहे हैं, मेरा भाई यहाँ पे पत्थर फोड़ रहा है, और ये क्या नाम से परिवारवाद की पार्टी है। अब आप देख लो सामने, अब सब चीज़ सामने दिखाई दे रही है। पत्थर फोड़ने वाले यहाँ पे चुनाव लड़ने आ रहे हैं, और जो परिवारवाद की बात करने रहते थे, अब वो खुद मंत्री भतीजा वो, अब भाई वो, अरे ये तो मैंने सुना है कि वो तो देवलूनिया सिंह की पार नहीं पड़ी, गोलूमल जी को चुनाव कराते हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से भाजपा में जो परिवारवाद के लिए हमेशा खिलाफ रही है, अब वो परिवारवाद पे उतर आई है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरक्षण की बात चली, हम उसको सबको साथ लेकर चलेंगे, और जो अधूरे कार्य दौसा विधानसभा के रह गए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 10 महीनों में जो भाजपा की सरकार जो कर नहीं पाई है, वो काम इनको करेंगे, और जनता के इनको आशीर्वाद पूरा मिला है। और खासकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी का आलाकमान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। विष्णु आशीर्वाद, सच में धड़क, दौसा।